हाँ जी, वो मेरे उस्ताद और मेरे वालिद साहब मेरे मतलब ज़िंदगी के रहनुमा वही हैं। 12 साल की उम्र तक तो बड़ा नरम ही रहे हैं, लेकिन फिर जब वेट लिफ्टिंग का करियर स्टार्ट हुआ तो फिर सख्ती ही देखी। वो जो वालदैन है उन्होंने तरजीह दी है बिज़नेस को, हमारे वालदैन ने तरजीह दी है हमारे करियर को और हमें अपनी औलाद को। तो इसलिए जो है ना, हम वो चोरी छुपे भी वो सब काम नहीं कर पाए। अच्छा ये बताएं कि वालिद उस्ताद हो जाए, उस्ताद तो वैसे बड़ा सख्त होता है ना, वालिद थोड़ा नरम होता है, वालिद और उस्ताद का कॉम्बिनेशन कैसा है भाट साहब का? ये बताएं नो दस्तगीर भाट साहब, आप कहाँ से हैं, कौन से शहर से हैं? मैं गुजरांवाला से जो है ना वो बिलोंग करता हूँ। और गुजरांवाला में हम जो बड़ी फेमस जगह है नूर बाबा, अच्छा, हमारा जो था पहले जो वालिद साहब है वहीं पे वो भी मैंने सुना है कि वो वेट लिफ्टिंग करते रहे और आपके उस्ताद भी वही हैं। हाँ जी, वो मेरे उस्ताद और मेरे वालिद साहब मेरे मतलब ज़िंदगी के रहनुमा वही हैं। अच्छा ये बताएं कि वालिद उस्ताद हो जाए, उस्ताद तो वैसे बड़ा सख्त होता है ना, वालिद थोड़ा नरम होता है, वालिद और उस्ताद का कॉम्बिनेशन कैसा है भाट साहब का? 12 साल की उम्र तक तो बड़ा नरम ही रहे हैं, लेकिन फिर जब वेट लिफ्टिंग का करियर स्टार्ट हुआ तो फिर सख्ती ही देखी। क्या सख्ती करते हैं? मतलब मैं अगर अपनी बात करूँ ना, लाहौर शहर में अगर हम कश्मीरी हैं या बट हैं तो हर पुठे काम कर देने ना, मतलब उन्होंने सिगरेट भी कितने लुक के पी लेना है, किधर चले जाना है, कोई मोटरसाइकिल भी चला लेनी ने। तो ये गुजरांवाला में भी यही ट्रेंड है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नौजवानों में पूछ रहा हूँ, आपका नहीं पूछ रहा, मुझे पता है कि वाले साहब देख रहे होंगे। नहीं, मैं आपको जो सच बात है वही बताऊंगा। हाँ। मेरे वाले साहब ने दरअसल हमारे पे जो है ना सख्ती बड़ी ज़्यादा हमेशा रखी। और लोग जो जिनकी आप बात कर रहे हैं कि जिनके बच्चे मतलब छुप के सिगरेट पी रहे हैं या बाइक चला रहे हैं, तो हमारे वाले साहब ने दरअसल वो जो वालदैन है उन्होंने तरजीह दी है बिज़नेस को, हमारे वालदैन ने तरजीह दी है हमारे करियर को और हमें अपनी औलाद को। तो इसलिए जो है ना, हम वो चोरी छुपे भी वो सब काम नहीं कर पाए जो लोगों के बच्चे जो है ना कर जाते हैं। ज़्यादा डांट कब पड़ी वाले साहब से सबसे ज़्यादा? मुझे जब आपको लगा होगा यार मुझे डांट नहीं, मुझे मार बहुत पड़ी है। अच्छा। मुझे मेरे ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं जो टूटी ना हो। ओ वाह वाह, तभी तो आप मजबूत है। हाँ जी, ये मतलब तरबियत में शामिल था। अच्छा। था वो उनका मतलब कहना है कि महीने में एक बार बच्चा कुछ ना भी करे ना, तो एक बार जो है ना फैंटी लाजमी होनी। ये हर कश्मीरी का आदि कहानी है। वो पुत्रा तो कुटना मुनासिब समझते ना, वो पहले मुझे लगता है कि अब्बा जी वार्म अप होते रहते हैं वो मुंडिया को कुट के। तो ज्यादा मार किस चीज पे पड़ी है? मैं जो ना टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं शैतानी ज़हन बड़ा है मेरा। अच्छा जी। मैं मतलब शरारतें बहुत ज़्यादा की हुई हैं। अच्छा। तो मुझे उन शरारतों के बिना पे जो है ना बड़ी मार पड़ी। और नेकी के ऊपर भी बड़ी मार पड़ी है। नेकी के ऊपर? वो कैसे? वो कौन सी नेकी? मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं ना नमाज पढ़ने गया। अच्छा। नमाज आती नहीं थी, बस जो बच्चे होते हैं 7-8 साल के, मैं गया हूँ, मैं उधर ही बैठा हूँ, मगरिब की पढ़ी है, फिर उसके बाद इशा का टाइम, इशा पढ़ के जाते हैं। अच्छा। हम 3-4 दोस्त वहाँ पे पीछे बैक साइड पे बैठ गए मस्जिद में जाके। तो घर में ये लोग ढूंढ रहे थे कि मगरिब इशा का टाइम हो गया, किधर है। तो ये इन्होंने वापडा टाउन में पूरा इन्होंने ढूंढा, मुझे मैं मिला ही ना। तो दोस्तों के घर तमाम हर जगह यानी कि घर वाले परेशान? हाँ जी। और मस्जिद भी चेक कर ली, मैं ज़रा पर्दों वाली साइड पे बैठा तो नज़र नहीं आया। तो फिर जब मैं अपनी नमाज ख़त्म करके मैं वापस, मैं बड़ा कोई आज अजीम काम करके आया हूँ मैं वापस गया हूँ। तो मैं दरवाज़ा खोला तो छोटी बहन ने कहा तू आ गया, तेरी खैर नहीं। वो तब उस टाइम पे लगता था कि बस ए गल सुन ली थी हूँ, मतलब गए। तो वो फिर वाले साहब जो आए इन्होंने डंडा जितनी देर में पकड़ा, मैं बैठ के नीचे, इन्होंने एक हाथ ना बैठ चुके एक इस पास पिछों कट के मैंने इन्होंने कुटिया। वाले साहब हैं भी तो वेट लिफ्टर ना। अच्छा ये बताएं कि ये तो चले हो गई, उनको नाराज कब हुए? वाले साहब सबसे ज़्यादा खुश कब हुए कि आज मेरा बेटा जो है ना वो छा गया? खुश दरअसल उन्होंने लाइफ में 2 चीज़ें चाहिए कि उनकी औलाद जो है ना वो कर जाए। एक तो वो है ओलंपिक का मेडल ले, दूसरा उन्होंने एक चाहत की हुई है कि मैं जो ना पाकिस्तान के अंदर 250 kg जो है ना क्लीन जर्क करूं, जो कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी ने नहीं किया। अच्छा ये जो क्लीन जर्क की बात आप कर रहे हैं, स्नैच की बात कर रहे हैं, ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं, ये कैटेगरीज हैं। जी। और ये जो मेडल्स आप यहाँ पर हमारे पास पड़े हुए हैं, ये सारे कॉमनवेल्थ में इन कैटेगरीज में जीते हुए हैं?
ये जो इवेंट है ये पावर लिफ्टिंग का इवेंट है। ठीक है, मैंने जो करियर जो स्टार्ट किया था वो वेट लिफ्टिंग में किया था। ठीक है, क्योंकि आपके वाले साहब भी वेट लिफ्टर जी जी, मैं वेट लिफ्टिंग में ही मतलब आगे आया हूँ। और वेट लिफ्टिंग के अंदर ही जो है 2 इवेंट होते हैं, जो स्नैच होती है और एक क्लीन जर्क होती है। ठीक है, वो एक ओलंपिक स्पोर्ट है। ठीक है। पावर लिफ्टिंग जो है वो ओलंपिक स्पोर्ट नहीं है। ठीक है, पावर लिफ्टिंग ओलंपिक्स में नहीं आती। पावर लिफ्टिंग के अंदर डिफरेंट इवेंट है। पावर लिफ्टिंग के अंदर 3 इवेंट आते हैं। स्क्वाट, जिसमें आपको कंधों पे वजन रख के स्क्वाट लगानी है। बेंच प्रेस, जो एक बॉडी बिल्डिंग का तरीक़ेकार होता है। और एक डेड लिफ्ट। आपको ये 3 चीज़ें उसमें करनी है और उसके बाद कंबाइन पे आपको जो है ना मेडल दिया जाता था ठीक उस है। बिना पे। और ये कॉमनवेल्थ में हुआ? हाँ Power जी, ये lifting? पावर लिफ्टिंग कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप हुई है। ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि जो ओलंपिक कैटेगरी है जिसमें क्लीन जर्क है जी। और दूसरा Snatch। स्नैच है, जी। ये इवेंट जो ओलंपिक की गेम है, इसमें आपके क्या रिकॉर्ड है? इसमें मैंने हाईएस्ट 185 स्नैच की है ठीक है, और 240 केजी क्लींजर की है। और ये रिकॉर्ड है? हाँ जी, ये पाकिस्तान का नेशनल रिकॉर्ड भी है और इंटरनेशनली भी मैंने 235 केजी क्लींजर की हुई है और 100 तकरीबन 80 केजी जो है ना स्नैच की हुई है। अच्छा, माशाल्लाह, ये तो बड़ा वेट है और ये बड़ा मुश्किल काम है। आपको सदारती अवार्ड कौन से उसमें मिला था? मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जो है ना 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स विन करने में प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था। तो हमें 2022 में 22 में कि कॉमनवेल्थ गेम्स यानी कि विन ये करने में। काकड़ साहब के एरा में था या शहबाज शरीफ साहब थे? शहबाज शरीफ शहबाज साहब शरीफ साहब थे। शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंस ही किया था। अच्छा। तो उसके बाद जो है ना मुझे लाहौर गवर्नर हाउस में जो है ना ये 2023 में जो है ना अवार्ड ठीक है। मिला। अच्छा, ये बताएं कि नो भाई, एक पहलवान है आप, मैं तो पहलवान ही कहूँगा ना, ज़रा थोड़ा आसान जुबान जी, में जी, कहते जी। हैं। आप एक एथलीट हैं, पहलवान हैं, आप वज़न उठाते हैं और ये बॉडी जो सी है इसको बड़ा कुछ ज़रूरत होती है। जी। तो ये सारी जो आपकी इनटेक है या आपके ऊपर इस बॉडी के ऊपर जो मेहनत है, आपकी स्ट्रगल है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसा भी चाहिए होता है। जी। तो ये कैसे किया वाले साहब ने? सिर्फ वाले साहब ने किया या और भी किसी ने मदद की? दरअसल स्टार्ट जो था वो वाले साहब ने ही किया था और बैकग्राउंड जो था हमारा फैमिली का फाइनेंशियली बड़े स्ट्रॉन्ग थे हम पहले। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा होटल भी था, हमारी शूज़ की दुकानें भी थी, बिज़नेस वाले साहब का था, वाले साहब करते थे। और उसके बाद जब उन्होंने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट कराई तो फिर बिज़नेस को वो जो है एक चीज़ को टाइम दे सकते हैं प्रॉपर, अगर आप 100% देना चाहते हैं। क्योंकि खुराक उन्होंने देखनी है, रेस्ट उन्होंने हमारा देखना है कि ये सोया कब है, उठा कब है, इसने ट्रेनिंग क्या करनी है। अगर 2, 2.5, 3 घंटे दिन में एक टाइम ट्रेनिंग है तो वो भी देखनी है, फिर 2 टाइम ट्रेनिंग होगी, फिर वो दोनों टाइम उन्होंने देखनी थी। तो वो फिर बिज़नेस जो है ना उन्होंने छोड़ दिया। तो आपके लिए? हाँ जी, हम दोनों भाइयों के लिए जो है ना बिज़नेस छोड़ दिया। तो फिर एक उन्होंने सिलसिला बनाया कि किसी कारोबार में पैसे डाल दिए, वहाँ से मंथली आता रहा। हम जो है ना फिर उन्होंने मेन जो है वेट लिफ्टिंग को जो है ना मकसद बना लिया कि हम जो है ना इसमें कुछ अपना नाम पैदा करें, और माशाल्लाह आपने हाँ जी। नाम पैदा किया भी। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इस सारे के अंदर, इस सारी स्ट्रगल के अंदर, इस सारे जो ये साइकिल था आपको तैयार करने का और आप पे इन्वेस्ट करने का, इसमें कहीं सरकारी सतह पे कोई मदद हुई? नहीं, शुरू की बात कर रहा हूँ मैं, अभी नहीं, बात नहीं। इनाम पे बाद में आते हैं। नहीं बिल्कुल भी नहीं। इस पे किसी की भी जो थी इसमें क्योंकि आप इन्वॉल्वमेंट कितने नहीं अरसे थी। से ये कर रहे हैं? आप कौन से उससे कर रहे हैं? 2009 में नवंबर में मैंने स्टार्ट की थी वेट लिफ्टिंग। नेशनल लेवल पे? जी जी। और तब से आप ये खेल रहे हैं और तब से आप जीत रहे हैं? नहीं, नेशनल लेवल पे नहीं, मैंने स्टार्ट तब की थी 2009 में? हाँ जी, नेशनल चैंपियन में हुआ था 2014 में। जी, 2014 में आया हुआ यहाँ पे। अच्छा, तो 2014 में जब ये हुए थे तो नेशनल चैंपियन बने थे आप? जी, मैं नेशनल चैंपियन हूँ। और नेशनल चैंपियन के बाद कोई सरकारी सतह पे? नहीं, सरकारी सतह पे नहीं। गवर्नमेंट जॉब जो थी वो पाकिस्तान वापडा जो थी, उन्हें नज़र आ रहा था कि ये इस बच्चे ने कहाँ पे जाना, तो उन्होंने ऑलरेडी जो है ना मुझे एक इनका Stipend फंड जो होता देते है, हैं, हाँ हाँ। जी, स्टाइपेंड होता है, उसमें इन्होंने मुझे ले लिया हुआ था ठीक कि है, ये वापडा के साथ बच्चा काम ये कर रहे बच्चा जो है ना हमारा कि जब जिस दिन ये 18 साल का होगा इसे हम भर्ती कर लेंगे। ठीक है। तो वो उन्होंने फिर इंतज़ार किया 5-6 साल। तो वो जो 5-6 साल के बाद जब मैं 18 साल का हुआ, वो मेरे पास फिर इंटरनेशनली इतने मेडल थे कि उन्होंने डायरेक्ट जो है ना मुझे 17वें ग्रेड पे जो है ना भर्ती किया। नौकरी दे दी? हाँ अब आपने डिपार्टमेंट के साथ काम हाँ जी, मैं 18वें स्केल में। और उससे जो इनकम होती है वो अच्छी है, मतलब आप खुश हैं उससे? नहीं, जो इस वक्त दौर में जो महंगाई है उसमें तो आप यकीन माने, उसमें तो आप सिर्फ वो खाना भी नहीं ले आए तो वही है।